हेलो फ्रेंड्स। चलिए इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करते हैं न्यूक्लियाई चैप्टर की इस प्रॉब्लम को। तो क्वेश्चन में गिवन है अ न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू टू न्यूक्लियर पार्ट्स विच हैव देयर वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू 2:1। तो एक न्यूक्लियस रहा होगा, ये दो पार्ट्स में टूट गया और दोनों पार्ट्स हैं उनकी वेलोसिटी का रेशियो हमको गिवन है v1:v2 दैट इज 2:1। हमसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर रेडियस। तो उनके रेडियस का, अब ये दो पार्ट, मान लीजिए दो पार्ट में ये न्यूक्लियस टूट गया है, तो इसका कुछ रेडियस रहेगा और ये दूसरे वाले पार्ट्स का भी कुछ रेडियस रहेगा। तो इन दोनों पार्ट का रेडियस का रेशियो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो हमको तो पहली बात क्या करना पता होना चाहिए कि जब ये न्यूक्लियर टूटा होगा इन दो हिस्सों में, तो ये वाला पार्ट सपोज v1 वेलोसिटी से गया होगा, ये वाला v2 से गया होगा। तो हमको पता है भाई कि ये जो न्यूक्लियस स्प्लिट हुआ है इंटरनल फोर्सेस की वजह से हुआ है। तो जो मोमेंटम रहेगा वो कंजर्व रहेगा। तो इनिशियल मोमेंटम जीरो था, तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो रहेगा, मतलब कि m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 रहेगा। जहाँ पे हमको v1/2 की वैल्यू उसने दे रखी है, तो हम m1/m2 निकाल लेते हैं। m1/m2 विल बी इक्वल टू v2/v1। अच्छा, v2/v1 हो जाएगा, v2/v1 हो जाएगा 1:2। और मास को मैं क्या लिख सकता हूँ, मास को मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम, अब चूंकि स्फेरिकल न्यूक्लियस को हम लोग स्फीयर शेप का मानते हैं, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई r1 का क्यूब इंटू डेंसिटी अपॉन 4/3 पाई r2 का क्यूब इंटू डेंसिटी। तो ये 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया, 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया। अब कुछ लोग के मन में सवाल उठ सकता है कि सर ये जो दोनों पार्ट्स हैं, आप ये दोनों का तो मास नंबर अलग अलग रहेगा, बट दोनों की डेंसिटी आपने रो ही क्यों लिख दी। तो हमको पता होना चाहिए कि ये जो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस होती है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। तो कोई भी न्यूक्लियस हो, चाहे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हो, हीलियम का न्यूक्लियस हो, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, गोल्ड का, सिल्वर का, कोई सा भी न्यूक्लियस होगा, सबकी डेंसिटी सेम ही होती है, वो मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती। उसकी वजह से ये रो और ये रो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा आ जाएगा r1³ अपॉन r2³ इक्वल टू 1:2। तो यहाँ से मुझको r1/r2 मिल जाएगा 1/2⁻⁴। सो दैट इज योर answer. So that is your answer. That is option number B. So I hope that you have understood this question. Thank you.